एक बार फिर से यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चे में है। कांग्रेस सहित बाकी की सभी पार्टियां कह रही हैं कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो भाजपा लोकसभा चुनाव के ध्रुवीकरण करके लोगों को बांटना चाहती है, जिससे कि उसे इस समय फायदा मिले और वह फिर से सत्ता में वापस लौट जाए। बहरहाल 22वें लॉ कमीशन ने लोगों से इस बारे में सुझाव मांगा है। आम आदमी यह कहे कि कोई भी उन्हें अपने सुझाव विचार मेल कर सकता है या फिर लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अपनी राय बता सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप का ये स्पेशल शो, जहां हम आपको आज बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसको लागू करना क्यों जरूरी है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, संविधान क्या कहता है, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में दो तरह के लॉज होते हैं, एक पब्लिक लॉज और दूसरा पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज वे होते हैं जिनमें एक अपराध की सजा, जैसे कि अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी तो उस पर धारा 302 लगता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन पर्सनल लॉज में ऐसा नहीं होता। दरअसल पर्सनल लॉज के तहत अलग कम्युनिटी के लिए अलग कानून होते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब आप पूछेंगे कि किस तरह के मामलों में ऐसे कानून लागू होते हैं, तो हम आपको बताते हैं ना। बात चाहे शादी की हो, डाइवोर्स की हो, गोद लेने की हो, प्रॉपर्टी की, गुजारा भत्ता की, इसी तरह के कई मामले हैं जिनमें ये कानून लागू होते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि सिख, बौद्ध और जैन ये सभी हिंदू पर्सनल लॉ में आते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे संविधान में इस बारे में क्या लिखा है। संविधान के आर्टिकल 14 में वैसे तो कहा गया है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। तो वहीं दूसरी ओर जब संविधान बन रहा था तो यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। दरअसल ये तत्व वो होते हैं जिन्हें भविष्य में सरकार समाज की प्रगतिशीलता या कहे कि सही समय आने पर लागू करेगी, ऐसा उस समय कहा गया। हमारा संविधान 1950 बना था और आज 2023 है। एक लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को यूसीसी के बारे में काम करने को कहता आया है, पर इस बारे में सरकार तभी कुछ करेगी ना जब उसे लगेगा कि सोसाइटी इसके लिए तैयार है। यह मामला शाहबानो केस के बाद से सुर्खियों में आया, जब शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया और कहा कि वो उसे गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे। इसके खिलाफ शाहबानो कोर्ट चली गई। मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पर फैसला शाहबानो के पक्ष में आया। फिर उसी समय की राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर यह फैसला ही पलट दिया। सरकार के इस फैसले का प्रोग्रेसिव सोच वाले लोगों ने विरोध किया। खैर, आइए जानते हैं कि यूसीसी लागू होने से क्या फायदे हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो कानून बहुत ही जटिल हैं, वो आसान हो जाएंगे। धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। 3 तलाक जैसी धार्मिक रूढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं। यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे, सभी धर्मों पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू करने के आरोप लगेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और प्रचार को लेकर बहस छिड़ जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता की बात कही गई है, उसके विरुद्ध यह चला जाएगा। दक्षिण और उत्तर के राज्यों में एक फर्क है। फर्क ये है कि दक्षिण के राज्यों में हिंदू समाज में कई रीति रिवाज हैं जो उत्तर से भिन्न है। जैसे उत्तर में रिश्तेदारों के बीच विवाह नहीं होते, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। जैसे दक्षिण में मामा भांजी का विवाह होता है। ऐसे में समानता कैसे आएगी? इसी तरह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को संविधान द्वारा सुरक्षित की गई है। ऐसे में एकरूपता कैसे आ पाएगी? आरोप ये भी लग रहे हैं कि सामाजिक सुधार की आड़ में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के कानून थोपे जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।